नमस्कार। ओम श्री परमात्मने नमः। अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृति स्वामधिष्ठाय संभवामि आत्मा यया। इस श्लोक में पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि यद्यपि मैं अजन्मा और सभी जीवों का स्वामी व अविनाशी प्रकृति वाला हूँ, तथापि मैं इस संसार में अपनी दिव्य शक्ति योग माया के माध्यम से ही प्रकट होता हूँ। सनातन संस्कृति कहती है कि ईश्वर निराकार है, किंतु ईश्वर केवल निराकार नहीं, माया का प्रयोग करके ईश्वर किसी भी रूप में हमारे समक्ष उपस्थित हो सकते हैं। यदि मनुष्य स्वयं के तर्क का प्रयोग करे तो वह समझ सकता है कि ऐसा क्यों सोचा गया। हम कहते हैं कि ईश्वर अनंत है और यह बोलें कि ईश्वर सीमित नहीं है, तो फिर ईश्वर क्या अनंत नहीं है? इसी प्रकार ईश्वर यदि निराकार है तो क्या साकार नहीं हो सकता? इस प्रकार ईश्वर सर्वशक्तिमान भी नहीं हो सकता, क्योंकि वह आकार नहीं बदल सकता। इसी कारण से हम साकार रूप में ही ईश्वर की पूजा करते हैं। एक मूर्ति को भी हम ईश्वर के रूप में ही देखते हैं। हम मानते हैं कि यदि मूर्ति की पूजा करेंगे तो वो हमें ईश्वर के नज़दीक ले जाएगी। हम सभी रूपों में ईश्वर की पूजा कर लेते हैं, क्योंकि हम मानते हैं कि ईश्वर साकार भी है, निराकार भी है, ईश्वर सर्वज्ञ भी है और सर्वशक्तिमान भी है। हम ईश्वर की व्याप्ति को संसार के कण कण में मानते हैं। ईश्वर हमें सदैव प्रेरणा देता है कि हम धर्म के मार्ग पर अग्रेसित होते रहें। ईश्वर कहते हैं कि वैसे तो मैं अव्यय हूँ, अर्थात अव्यक्त नहीं हुआ हूँ, जो कभी समाप्त नहीं होता, किंतु माया का उपयोग करके मैं स्वयं को साकार रूप देता हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। धन्यवाद।